ये कहानी है 6 बच्चों की माँ की, जिसको एक नौजवान से मोहब्बत हो जाती है और वो अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को नींद की गोलियां खिला देती है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती, शौहर को बेहोश करके वो इसको कत्ल भी कर देती है और फिर शौहर की लाश के पास ही सारी रात रंगरलियां मनाती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहनीन आज शेख। नाज़रीन, 6 बच्चों की मां को पहली नज़र में 25 साला कवारे लड़के से मोहब्बत हो जाती है। ये मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर लेती है। कहाँ जाके ये मोहब्बत दम तोड़ती है और क्यों, ये आपको दिखाते हैं। परवीन, क्या हुआ था? मारदा कुटदा सी। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं आपके। शादी को कितना अरसा हुआ है? 14 साल। 14 साल हुए। तलाक भी ली जा सकती थी, छोड़ा भी जा सकता था, वालिदैन के घर भी जाया जा सकता था। गई सी कि फिर ले आउंदा सी बंदे पा के। तो घर बसाना चाहता था ना। रोटी तो पूरी ਹੁੰਦੀ नहीं सी, 3-3 दिन ਤੇ ਹਾਂਡੀ नहीं सी पकदी घर च। किस बात पे झगड़ा होता था? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਨੀ ਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਕੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਾ, ਕਦੀ नहीं सी ਕੱਲਿਆ। ये जो मौजम है जिसके साथ आपकी दोस्ती रही, कितना अरसा रही है? साल हो गया। 1 साल बस? कहाँ मिला था आपको? ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 75 ਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨੂੰ। दूसरे तीसरे दिन आया फिर दोबारा, तो मेरे बंदे ने इनू घर सद लिया। मैं इनू क्या, मैं ये कौन आ? कहंदा ये मेरी मासी का पोता वा। मैं क्या तेरी मासी का पोता नहीं गा, ये मैं मौजम का बेली आ। कहंदा नहीं कुछ नहीं हुंदा, ये आउण दे इनू। इन्हें फिर मकान दिता किराए ते, मैं क्या ना मकान दे किराए ते, मैं बगाना मुंडा वा। कहंदा नहीं कुछ नहीं हुंदा, दे देने मकान आपां किराए ते। इन्हें मकान दिता फिर आउण जाण। अच्छा, मौजम को फिर घर किराए पे रख लिया। कितने किराए पे? 3000 ते। जब तुम्हारा मियाँ काम पे चला जाता था, पीछे से मौजम के साथ तुम टाइम गुजारती थी? नहीं, मगरों नहीं सी आउंदा हुंदा साडे घर। वो तो रहंदे ही तुहाडे घर सी। नहीं आउंदा सी साडे घर। अपने मियाँ को कैसे मारा, कत्ल कैसे किया तुमने? गोलियां नशे दे के तो उन्हें गला दबाया कपड़े ना मुंडे ने, मौजम ने। पहले से प्लान सोचा हुआ था कि आज ये काम करना है? मौजम ने कहा सी, कहंदा आज मैं ये काम कर देना। क्यों? लड़दा बहुत सी ना ये मेरे नाल, सामने ही सारियां दे सामने, किसी ने देखदा सी आ बोलना या आ बोलना। मौजम को ऐसा क्या दुख था? मियाँ बीवी की लड़ाई हर घर में होती है। मौजम को क्या तकलीफ थी कि उसने कहा आज मैं मार देना है इनू, और बता भी फिर आपको रहा है? क्या आपस की मामलात थे? एक दूसरे को पसंद करते सी। मौजम की कितनी उम्र है? 25 साल। मौजम की 25 साल उम्र है और आपकी? 30 साल। 30 नहीं है, जो असल है वो बताओ। 30 साल। अच्छा, हाँ जी। 30 साल उम्र आपकी है, 25 साल यानी अपने से छोटा लड़का पसंद आया, वो भी कवारा। अच्छा, 1 साल फिर आपकी दोस्ती रही, पसंद करते थे आप। मौजम ने आपको कहा कि मैंने इसको आज चाय में गोलियां डाल के दे देनी है, ये कब बताया था उसने? मैं दित्तियां सी गोलियां। नहीं, ये कब बताया उसने आपको कि आज मैंने ये काम करना है? फोन च किया सी मैनू ने। हाँ। किस टाइम? ये लेके आया सी इनू घर उस दिन। इन्हें अपने कमरे सवाया मेरे बंदे ने इनू ऊपर। फिर मैनू क्या ना सवा कमरे च, मैं अपने बंदे ने बहुत कहा, मैं किहा थल्ले सवा दे, थल्ले सवा कमरे च। कहता नहीं मैं उत्ते ही सोना है, उत्ते ही सोना है। वो उनके कमरे सो गया। रात फिर ने गला दबा के मार दिया। चाय किसने बनाई? मैं बनाई सी। मिक्स किसने की गोलियां? मैं। तरस नहीं आया? सच बताओ, बिल्कुल सच्ची सच्ची बताओ। 1 मिनट के लिए सोचो, वो वक्त है जब तुम गोलियां मिक्स कर रही हो, तुम्हें तरस नहीं आया? 1 नहीं, 2 नहीं, 6 बच्चे। मिन्नतां कीतियां, मैं मौसम छड़ दे। अच्छा, नहीं छोड़ा? नहीं छड़िया सी। मरे हुए मियाँ को चारपाई पे छोड़ के तुम दूसरे कमरे में चले गई, और मौजम? वो तो कोई लम्मा पिया सी। फिर वो 5 बजे उठ के सुबह चले गया। काम ते। अच्छा, फिर सुबह हुई, बच्चे फिर देखन गया अपने पापा नूं काम ते जाना सी। हाँ जी। बच्चों ने फिर रोन लग गए, बच्चे फिर महल्ला इकट्ठा हो गया। फिर इन्हू फोन करके सद लिया बंदियां ने। इत्थों गया सी मौजम, मैं सद लो, मैं नंबर दे दिता, पापा के मोबाइल 'च है नंबर।
इसको क्यों बुलाया लोगों ने? ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। सोचा तुमने बाप दुनिया से चला गया और तुम जेल में, बच्चियां किसके पास हैं? बहुत बड़ी गलती हो गई है। किस बात पे तुम्हें ज्यादा गुस्सा आता था? चलो ये बता दो, उसकी कौन सी बातें? ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। तो तुमने ये बात किसी को बताई नहीं? ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ? ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। तो अब क्या बताओगी बहन भाइयों को कि मैंने मिलके किसी आशना के साथ अपना बंदा मार दिया? अब ये बताया ना शादी करना चाहती थी तुम मौजम से? ਹਾਂਜੀ एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि मेरी जवान बच्चियां हैं, मेरे 6 बच्चे हैं, क्या मौजम उनको पालेगा? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਲੂੰਗਾ, कहता था पालूंगा। ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। अब देखो ना, तुम इधर बैठी हुई हो ना थाने, आ गया ना नाम। नाज़िम मुल्ज़िम मुअज़्ज़म हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। मुअज़्ज़म से बाकी की कहानी हम जानते हैं। मुअज़्ज़म क्या करते हो? बिजली का काम करता हूँ। बिजली का काम करते हो। मोहतरमा के साथ अंडरस्टैंडिंग कब हुई थी? कोई 8-9 माह पहले। कहाँ पे? ये हमारे गांव गई थी उस वक्त अपनी बहन के पास। वहाँ पे देखा था पहली दफ़ा, फिर नंबर कैसे दिया? इसने लिया था अपने भांजे से। फिर फ़ोन इसने जब किया तो क्या कहा आपको? बस ऐसे बातचीत शुरू हो गई। इसने अपना नाम बताया पहले, उसके बाद बस ऐसे बातचीत शुरू हो गई, बातों बातों में। इसने बताया मैं 6 बच्चों की माँ हूँ। जी। तुम दोनों की मुलाकात कहाँ होती थी? बच्चे जब सो रहे होते थे उस वक्त, कभी ये कभी मैं चला जाता था और मियाँ किधर होता था? काम पे। मियाँ रात को काम पे होता था? दिन को, ज़्यादा दिन को होती थी मुलाकात। एक दूसरे को बस देखते देखते पसंद करना शुरू कर दिया। शादी करना चाहते थे तुम इससे? हाँ जी। तो तुम्हें तो पता था इसके ऑलरेडी खामद है, बच्चे हैं, फिर? पता था, फिर भी दिल करता। फिर भी दिल करता था, ये कहती थी। इसने क्या करना, दिल तो मेरा करता था, इसने क्या करना। अच्छा, फिर इसके खामद को जब तुमने मारने की प्लानिंग की, इसके साथ मिलके की थी? बस 2-4 दिन पहले बनी थी। क्या प्लानिंग बनाई थी और किसने कहा था? सच बताना, तुमने या उसने? दोनों ने ही कहा था कुछ किया जाए इसका। मैं कहा चलो ठीक है करते हैं। फिर जो हुआ बस कर दिया। गोलियां कौन लेके आया था? मैं लेकर आया था। कौन सी गोलियां लाए थे? नींद की थी। कहाँ से लाए थे? लाहौर से। मेडिकल स्टोर वाले तो ऐसे नहीं देते जब तक डॉक्टर की लिखी हुई ना हो। उनके जिनसे मैं लेकर आया उनके पास मेरा थोड़ा सा आना जाना था, इसलिए। गोलियां मिक्स करके दी चाय में, फिर उसके बाद? वो सो गया। फिर आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद उसे मार दिया था। कैसे? सराहना रखा था मुंह पे, फिर? तो सराहने से काम नहीं बना, फिर कपड़ा मुंह गले में डाल दिया। जिस रात तुमने गोलियां दे के इसके खामद को कत्ल किया है, उस शाम वो मोटरसाइकिल भी तुम्हारी छुड़ाने आया था? क्या हुआ था मोटरसाइकिल को? नंबर प्लेट चेंज की थी ना उनकी मोटरसाइकिल की, इसलिए डॉल्फिन वालों ने रोक के यहाँ ले आए थे। तो तुमने इसके खामद को कहा मेरी मोटरसाइकिल छुड़ा दो? नहीं, मैंने तो कहा था, वो डॉल्फिन वाले कह रहे थे सुबह आके ले जाना। तो मैंने इसी कॉल की थी, कहता यार चलो मैं करता हूँ कॉल 1-2 बंदों को। तो मैं घर चला गया था, घर पहुँचा, अपनी अड्डे पे पहुँचा था अभी, तो वो कहता चलो मोटरसाइकिल लेने। फिर हम वापस आ गए मोटरसाइकिल लेने। फिर मोटरसाइकिल लेने के लिए थाने आया वो तुम्हारे साथ? हाँ जी। और उसी रात तुमने उसको कत्ल कर दिया? कितनी देर थाने में जलील हुआ? नहीं, बस एक बंदे को कॉल किया और इस वक्त चले गए थे हम। मोटरसाइकिल लेके दी उसने? तुम्हें तरस नहीं आया? तरस आया होता तो यही काम करना बस। तरस आया होता तो ये काम ना करता। बड़ा बोल्ड तुम्हारा जवाब है। नाज़रीन, मुल्ज़िमान के तमाम बयानात आपके सामने है और इस मोहतरमा का ये कहना है कि मैं तो दूसरे कमरे में चले गई थी, मैं तो पास खड़ी थी, जबकि मौज़म का ये कहना है कि ये ऊपर बैठी थी अपने खामद के, उसके हाथ इसने पकड़े, उसके पाँव इसने पकड़े कि कहीं वो आज बच ना पाए और अपने मिशन में ये कामयाब भी हो गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन PS मांगा अब्दाल इनामुल हक हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये फरार हो गए थे दोनों? दोनों। और इनके जो बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, वो बच्चे घर पे मौजूद थे जी। तो जब आप जाते होगे घर पे गिरफ्तारी के लिए तो बच्चे क्या कहते थे? बच्चे कहते हैं कि जी हमें नहीं पता वहाँ किधर चले गई हैं, ठीक है। और बच्चों को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारी वालदा ने इस तरह की हरकत की है और हमारी वालदा ने हमारे ही अब्बू को या हमारे ही सर से हमारे ही वालिद का साया छीन लिया है।
अच्छा, बच्चों को बताया आपने? जी, अब बच्चों को पता है कि जी हमारी वालदा ने ही हमारी जो है ना बाप को जो है ना वो मारा है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि दौरान इन्वेस्टिगेशन मज़ीद क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? मज़ीद हक़ाइक़ अभी इन पे हम इनकी इंटरोगेशन कर रहे हैं। तो अभी जो सामने आई कि इसने मौज़म नामी लड़के के साथ मिल के अपने हस्बैंड को जो है ना वो मर्डर किया है। पहले इन्होंने इसको जो है बेहोशी की गोलियां दी हैं जिससे वो बेहोश हो गया है। बाद में इन दोनों ने मिल के जो है उसको जो है उसका गला दबा दिया है। तो उस ही बेस पे जो है ये इनके घर पे पहले किराएदार के तौर पे भी रहता रहा है। तो जिस वजह से इन दोनों की आपस में लैक थी मुदई जो है अपना मौज़म मुनीर की और परवीन बीबी की, और जो उसका हस्बैंड है जो मुतवफ़ी है। जी, तो बस वो आपस में इनकी सलाम दुआ है थी, लेकिन वो जो है अल्लाह दिता जो मुतवफ़ी है वो इसको पसंद नहीं करता था, जो कि मौज़म ने हमें बाद में बताया कि हमें जो है वो मुझे जो इसकी बीवी वो यही बतलाती थी कि वो जो तुम्हें सिर्फ ऊपर से जो है ना वो मिलता जुलता तुमसे, लेकिन अंदर से वो तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है ना बोलता है, मुझे गालियाँ देता है, मुझे मारता है कि तुम मुझसे जब वो हमारे घर क्यों आता है। जी, यानी कि ये उसको पिन करती थी कि तुम्हारे बारे में वो ऐसे कहता है। जी जी, बिल्कुल इसी तरीके से कि उस मौज़म को वो एक्चुअली ये इस्तेमाल कर रही थी इसलिए कि जो है इसको हम जो है वो मार देते हैं। एक्चुअली इसका ना कोई वालिद है ना वालदा है उस मुतवफ़ी की, ना उसका कोई बहन भाई है, तो वो अकेले ही था। और उसके 2 घर हैं जो हमें पता चला कि इसके जो है वो एक मांगे के अंदर, एक तालाब सराय के अंदर। तो बस ये यही चाहती थी कि हम इसको मार भी दें और जो है इसके घर पे काबिज़ भी हो जाए। यही वजह है कि ये उसके साथ भागी नहीं और इसने जो है वो उसको कत्ल करने का प्लान बनाया मौज़म। जी, साथ मिल के कत्ल करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।